Hi everyone, this is Monica Khurana. Welcome to Quick Revision with Monica ma'am. Today we are going to do Evans Horizon O Level Chapter 7 Vistas. So पैटर्न वही रहेगा, आपको बुक निकालनी है. हाँ, ये चैप्टर बिग है तो 15 मिनट में नहीं होगा, आपको पार्ट में वीडियोस मिलेंगी इसकी. सो सबसे पहले आपको इसका थीम समझना चाहिए. थीम में अगर हम यहाँ बात करें तो क्रिमिनल की जो इंस्टिंक्ट है उसके बारे में बात की गई है. एंड थिंग्स the way they appear always not be the same, and we should not judge a book by its cover. Okay, थर्ड मेजर थीम जो इसके अंदर हमें देखने में मिलती है वो ये कि किसी भी फील्ड में जो भी पर्सन जिस भी फील्ड में इन्वॉल्व होता है उससे रिलेटेड उसकी एक साइकी डेवलप होती है, उसकी एक हंच डेवलप होता है, गट इंस्टिंक्ट डेवलप होती है. यू शुड नेवर इग्नोर दैट बिकॉज यू गाइज आर नॉट नाइव, और आई कैन से दैट कि ये कोई चीज़ें प्रिटेंड करने वाली सिचुएशन नहीं होती है आपके साथ. आपका एक्सपीरियंस उस चीज़ को गेन कराता है, तो वहाँ पर आपको हमेशा अलर्ट होना चाहिए और अपनी इंस्टिंक्ट को सुनना चाहिए. तो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ गवर्नर और अ प्रिजनर इवेंट्स. उनके बारे में ये स्टोरी है. लेट्स स्टार्ट दिस. कैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है और कैसे एंड तक जाएगा, हु विल हैव द लास्ट लाफ, उस पर हम बात करने वाले हैं. तो आप लोग अपनी बुक निकालें, पेज नंबर 70. हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, एक तो सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड हैं, देन गवर्नर हैं एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड के. तो प्रिजन के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए. ऑक्सफोर्ड प्रिजन है, एचएम प्रिजन उसका नाम है. उनकी क्या क्या खासियत है उस प्रिजन की, तो बीच बीच में जो जो पॉइंट्स आएंगे मैं आपको बताती रहूँगी. जहाँ भी आपको प्रिजन से रिलेटेड जो भी पॉइंट मिलेगा, लाइक हेस्टैक, जितना उसका हाई वॉल्स हैं, कितना ज़बरदस्त सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन सब के बारे में आपको ख़ास तौर से अपने पास इंफॉर्मेशन रखना है. देन हमारा मेन कैरेक्टर जेम्स इवान जो है तो एंटागनिस्ट, बट एंड उसका इस तरीके से होता है कि हमारे जितने भी रीडर्स हैं उनकी वो सिंपैथी और लव दोनों कैच कर लेता है बिकॉज ऑफ हिज विटी नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड. मिस्टर जैक्सन सीनियर ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर, पर्सनालिटी एकदम उनकी रॉक सॉलिड पर्सनालिटी, और बहुत सारे मेडल्स उनके शोल्डर पे एक्नॉलेज होते हैं या फिर डेकोरेट होते हैं. एंड न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर मिस्टर स्टीफेंस थोड़ा एक्साइटेड है. नई बार उनको पहली बार ही ड्यूटी मिली है, उसी चीज़ में इतना एक्साइटेड है कि डिटेल्स को मिस कर जाता है. रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी मिस्टीरियस कैरेक्टर है, इसके बारे में भूलना मत. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. ओरिजिनल स्टुअर्ट रेवरेंड एस मैक्लेरी जो है वो हमको दिखा ही नहीं कभी, जो भी पिक्चर में था. उसकी जगह फेक मैक्लेरी आता है और उसकी 2 बार की एंट्री है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी. तो क्वेश्चन जब भी मैक्लेरी के कैरेक्टर स्केच पे आएगा आपको कैसे देना है, ध्यान रखना उस चीज़ का. देन मिस्टर कार्टर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट हैं, जो कि करप्ट ऑफिसर भी हैं और जिन्होंने हेल्प किया है इवेंट्स का, वो पर्सन है. फिर मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर हैं, जिनका एक ब्रीफ रोल इसके अंदर आता है. तो मेजर कैरेक्टर स्केच अगर हम कहें तो गवर्नर और इवेंट्स का इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा जाएगा. चैप्टर की बिगिनिंग होती है कॉन्वर्सेशन से. सो उस कॉन्वर्सेशन को आप लोगों ने ध्यान से समझना है. पूरी लाइन तो मैं आपको बताने नहीं वाली, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट्स मैं ज़रूर बताती जाऊंगी. तो जल्दी जल्दी आप लोग पॉइंट मार्क करते चले जाएं. जिनको लगे फास्ट वीडियो है वो स्टॉप कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा पेज नंबर 70 है उस पर आपको दिख रहा होगा, इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट. अनयूजुअल रिक्वेस्ट को आप अंडरलाइन कर लो. कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि अनयूजुअल रिक्वेस्ट किसको कहा गया है, और ये कहा किसने है. सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड और गवर्नर दोनों के बीच में बात हो रही है. गवर्नर कौन सी प्रिजन के, एचएम ऑक्सफोर्ड प्रिजन के गवर्नर की बात हो रही है, क्योंकि वो अपने यहाँ के एक क्रिमिनल के बारे में परमिशन लेना चाहते हैं बिकॉज वो जर्मन ओ लेवल एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहता है. राइट. सो अनयूजुअल रिक्वेस्ट किसको कहा कहा गया है यहाँ पर, अटेम्प्ट टू टेक जर्मन ओ लेवल एग्जाम. इवेंट्स ट्राई एन ओ लेवल बिगिनर लेवल का एग्जाम जर्मन लैंग्वेज का, वो यहाँ पर था. दैट वाज एन अनयूजुअल रिक्वेस्ट. तो दोनों के इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या क्या डिस्कस हुए हैं. सबसे पहले ये पूछा है कितने लोग हैं जो पेपर देना चाहते हैं. तो 1 फेलो ओनली एंड चैप कॉल्ड इवेंस, और उस पर्सन का नाम इवेंस है. फिर उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात हो रही है, कितना एक्सीलेंट है वो लैंग्वेज में, ये क्वेश्चन किया गया है बाय द सेक्रेटरी. तो गवर्नर ने आंसर किया, आई डोंट नो, ही इज द ओनली वन इन द क्लास.
एक अगर बाहर अच्छा खासा इंडिविजुअल ट्यूशन उसको मिली, अगर बाहर उसको ट्यूशन लेना होता बहुत हाई सॉलिड पैकेज उसको पे करना पड़ता। इकलौता स्टूडेंट है, यहाँ लाइन है, लेट्स गिव हिम अ चांस बिकॉज ही वॉज द ओनली स्टूडेंट इन द क्लास। जो भी उसका होगा वो तो एग्जाम से पता चल जाएगा। और यहाँ जब सेक्रेटरी उसके फुल नेम के बारे में जानता है तो हमें पता चलता है जेम्स रॉड्रिक इवांस, फुल नेम जो है दैट इज जेम्स रॉड्रिक इवांस। थर्ड क्वेश्चन ये था कि अनयूजुअल रिक्वेस्ट के बाद और किस तरह से उसकी क्वालिफिकेशन है, वो यहाँ पर सेक्रेटरी ने जानना चाहा है किस तरह का पर्सन है वो, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन ही इज। इससे उनका रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस चेक करना था, जिसे गवर्नर बहुत ही हैप्पीली एक्सप्लेन करते हैं कि कोई उसका वायलेंस पर्सनालिटी नहीं है, कोई रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस नहीं है, एंड ही इज अ काइंड ऑफ माइक वुडस्टफ, एक काइंड ऑफ सेलिब्रिटी हैं जो जिनकी प्रेजेंस में बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। क्रिसमस कॉन्सर्ट वगैरह में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है जेल के अंदर। इट्स जस्ट दैट ही इज अ कंजेनिटल क्लेप्टोमेनियक, ही हैज़ दैट डिजीज। कंजेनिटल क्लेप्टोमेनियक डिजीज के चलते उसको हैबिचुअली ये एक चोरी करने का पैटर्न उसके अंदर क्रिएट होता है, और यही उसने यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम बताई है। और गवर्नर ये चाहने लगा कि मतलब और भी कुछ बताता हूँ और भी, लेकिन वो चीज़ अपने पास रख ली। दैट मीन्स पेज नंबर 71 आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ, कि लगा मैं कुछ और भी बताऊं सेक्रेटरी को, लेकिन गवर्नर यहीं पर रोक लेते हैं अपने आप को और सोचते हैं कि वो चीज़ों का ध्यान मैं खुद रखूंगा। जब बाद में आप चैप्टर रीड करते हो तो आपको पता चलता है वो किस बारे में बात हो रही है, उसके एस्केप होने के बारे में। अब तक वो 3 बार जेल ब्रेक कर चुका है, इवांस द ब्रेक भी उसका नाम है, राइट। फिर यहाँ पर बातचीत होती है कि कौन इन्विजिलेट करने आएगा, तो पार्सन्स एंड सेंट मैरी मैक चर्च से वहाँ से पर्सन को बुलाया जाएगा, जो पार्सन रहेंगे वहाँ के, तो वो इन्विजिलेट करेंगे आके। एंड देन लास्ट रिक्वेस्ट उन्होंने किया है, एटलीस्ट देयर इज वन थिंग यू शुडंट हैव मच ट्रबल कीपिंग हिम इनकम्युनिकेडो। दैट मीन्स उसका किसी से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी का कम्युनिकेशन उसका किसी से इस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए जब तक उसका पेपर ना हो जाए। और साथ ही साथ ये पूछा गया था कि उसके लिए स्पेशल रूम अरेंज हो सकता है, तो गवर्नर ने यहाँ कहा कि उसका एक अपना स्पेशल सेल है, तो उस चीज़ की भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कवर होता है गवर्नर और सेक्रेटरी के बीच की बातचीत एग्जामिनेशन बोर्ड की, और उनमें क्या क्या मेजर कंसर्न रेज किए गए थे यहाँ पर आपके कवर होते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नर की कंटेम्पलेशन चल रही है, पॉन्डरिंग चल रही है, खुद से बातचीत चल रही है। वैंस द ब्रेक, वाई ही वॉज अ रियल बर्डन, इस एलिमेंट को हमें नेक्स्ट पैराग्राफ से पता चलता है, पेज नंबर 72 पे। हमें ये पता चलता है इस चैप्टर को रीड करने के बाद कि इवांस को इवांस द ब्रेक बोला जाता है क्योंकि वो 3 बार जेल तोड़ के भाग चुका है, वो रहता नहीं है कभी भी जेल में। तो गवर्नर इस पार्ट को खुद से हैंडल करना चाहते हैं, और बार बार उन्हें ये डाउट हो रहा है कि कहीं ये इसका एस्केप प्लान तो नहीं है जर्मन लेवल एग्जाम लेने का, राइट। यहाँ पर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन मिलती है, नॉट दैट इवांस वॉज द रियल बर्डन, जस्ट अ परसिस्टेंट नेगिंग प्रेजेंस। ओके, सो इवांस को देखना वॉज नॉट लाइक कि वो रियल बर्डन है, उसका कोई ऐसा पर्सनालिटी या उसका कोई ऐसा बिहेवियर नहीं है जो बर्डन क्रिएट करता है, लेकिन उसकी जो कांस्टेंट प्रेजेंस है वो अपने आप में याद कराती है, कभी भी वो भाग सकता है। सो दैट वाज बर्डन। उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसका जो अभी तक का पूरा रिकॉर्ड है, उसके बेसिस पर एक कॉज ऑफ कंसर्न है जिसको लेकर वरिड है गवर्नर, राइट। उसके बाद यहाँ पर आपका पैटर्न दिखाया गया है कि किस तरह से इसका जर्मन टीचर इसको मिलता है, इसे विश करता है इवांस को और उसे बोलता है यू डू नॉट हैव अ कैट चांस हेल चांस टू अपीयर थ्रू, लेकिन इवांस यही कहता है कि मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा। एंड देन एग्जाम से ठीक एक दिन पहले, यानी कि यहाँ पर 7 जून मंडे 8:30 PM 2 प्रिजन ऑफिसर्स की विजिट होती है उसके सेल में। एक है जैक्सन और एक है स्टीफन। जैक्सन को देख के यहाँ पे पता चलता है कि जैसे इन दोनों का पहले भी एक दूसरे से बातचीत हुई है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन हमें ये चीज़ इंडिकेट करती हैं। जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम, मीनिंग लाइक दोनों में ही एक तरह से जो एक कोल्ड वॉर टाइप और एक जो एक रिसेंटनेस क्रिएट हो चुकी थी जैक्सन में उसको लेकर। और लास्ट लाइन ये थी 73 पेज पे, बरिड समवेयर इन जैक्सन वॉज अ टाइनी कोर ऑफ कंपैशन एंड इवांस न्यू इट।
जैक्सन बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन था, बहुत कंपैशनेट पर्सन था, ये इवांस उसे अच्छे से जानता था। और यहाँ पर इन्होंने बोला है, जैसे इनकी मीटिंग हुई है, जैक्सन ही एंड इवांस हैड ऑलरेडी बिकम वॉर्म एनिमीज, पेज नंबर 72, थर्ड लास्ट पैराग्राफ में ये चीज़ मेंशन हुई है। तो ये दो लाइंस बताती हैं कि ये पहले भी जानते रहे होंगे उनको और ये ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में थे। ऐसा नहीं है कि जैक्सन करप्ट ऑफिसर है, लेकिन हाँ जैक्सन को वो पसंद नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर बातचीत शुरू होती है फ्रिस्किंग से और उसका सेल क्लियर करने की बात की जाती है। बात बात में वो प्रिकॉशंस के बारे में पता चलता है कि क्या प्रिकॉशंस जेल अथॉरिटीज़ ने ली हैं, और जैक्सन उसे क्लियर करता है कि कोई भी गवर्नर क्या कोई भी अपने सेंसेस में इवांस से चांस नहीं ले सकता किसी भी तरह का, इसीलिए प्रिकॉशन ली जा रही हैं। तो वो प्रिकॉशंस क्या हैं वो अलग से मैं बोर्ड पे लिख के आपको समझाऊंगी, उसकी नेक्स्ट वीडियो में बात हो जाएगी। अभी हम बात सिर्फ ख़त्म करते हैं, चैप्टर हमारा कहाँ तक आगे प्रोसीड करेगा। देन समहाउ एग्ज़ाम इनका स्टार्ट होता है 8 जून को, जो कि प्लान था 9:15 AM पे, बट वो स्टार्ट होता है लेट। क्यों होता है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। पेज नंबर 73 तक आप पूरा रीड करके रखो और तब आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा एलिमेंट पता चलेगा। तो 3 पार्ट्स में ये वीडियो मिलेगी आपको। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।